एक्सरसाइज 20 हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 ML अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 30 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। ए पोल ऑफ हाइट, ठीक है, 5 मीटर इज फिक्स्ड ऑन ए टॉप ऑफ ए टावर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, आप समझिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, ठीक है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए on the ground is 60 degree and the angle of depression of the point A from the top of a tower is 45 degree. Find the height of a tower, take root 3 1.732। यही है आपका क्वेश्चन, कुछ नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एकदम आसान है, एकदम आसान। आइए सबसे पहला काम, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया, ठीक है। क्या था, अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। अब इसमें ही आप सोचिए, ये पार्ट जो है ये पोल है, अच्छा, और ये जो है ये टावर है, ये टावर है, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक ये टावर था, टावर के ऊपर एक पोल लगा दिया आपने। तो ये पोल का हाइट कितना गिवन है आपका, 5 मीटर, ये गिवन है, ठीक है सर। टावर का हाइट आपको ढूंढना है, जिसे हम लोग x मीटर लेट कर लेते हैं, ये भी ठीक है। आगे देखिए क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, टॉप ऑफ द पोल एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट ए, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। तो ये एंगल कितने का है, 60 का है, ठीक है सर। इसके बाद देखिए क्या है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। तो टावर का टॉप क्या है, ये, तो यहां से एक एंगल नीचे की तरफ आएगा, एक एंगल नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल कितने का है, 45 का। ये एंगल देखिए कितने का है, 45। टावर इज 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपको ये x निकालना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये a है, इसे नेम कर देते हैं b, इसे c और इसे d, ये आपने नेम कर दिया। एकदम आराम से करेंगे, एकदम आराम से करेंगे। पहले हम लोग इस ट्रायंगल को यूज करेंगे, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल CBA, इन ट्रायंगल CBA। तो CBA, इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका, CB, परपेंडिकुलर CB बाय बेस, बेस कितना है, BA, बेस क्या है, BA, इक्वल्स टू क्या, tan होता है ना, tan होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या, tan, tan कितना, ये देखिए इस ट्रायंगल का एंगल क्या है, ये एंगल, तो ये एंगल कितने का है, 45 का है, 45। तो इसे आप क्या बोलेंगे, tan 45, tan 45। इसको हम लोग y लेट कर लेते हैं। चलिए आगे देखिए, CB क्या है आपका, x है, BA क्या है, y है। तो x बाई वाई इक्वल्स टू tan 45 कितना, 1, tan 45 कितना, 1। इससे जो रिलेशन ड्राइव होगा वो क्या है, x इक्वल्स टू वाई। ये एक रिलेशन आपको मिल गया, ठीक है सर। अब बड़े वाले ट्रायंगल को करेंगे, तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल DBA, ठीक है। परपेंडिकुलर देखिए इसमें क्या है, DB बाय बेस, बेस क्या है, BA। तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब tan, tan कितना, ये देखिए ये एंगल कितना था, 60 था, तो ये हो गया आपका tan 60, tan 60, ठीक है। आगे देखिए DB, ये DB का लेंथ क्या होगा, 5 प्लस x, 5 प्लस x, ठीक है। BA क्या था, y, tan 60 देखिए क्या है, √3, tan 60 क्या है, √3। अब यहां देखिए जो रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया, x इक्वल्स टू y है, तो इन प्लेस ऑफ y हम लोग x भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे भी x लिखेंगे, तो 5 प्लस x बाई x इक्वल्स टू क्या, √3। इसका जब फर्दर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x √3 इक्वल्स टू 5 प्लस x, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने पे देखिए क्या मिला,
एक्स रूट थ्री, ये प्लस है, दूसरी तरफ करेंगे तो ये माइनस हो गया, इक्वल्स टू 5, इक्वल्स टू 5। इन दोनों में देखिए x कॉमन है आपका, तो ये रूट थ्री माइनस वन इक्वल्स टू क्या 5। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5 बाई रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन। कभी भी जब रूट वाले नंबर्स हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, मतलब इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, तो इससे देखिए वैल्यू क्या मिला आपको, x इक्वल्स टू ये 5, ये आपका रूट थ्री प्लस वन, नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस वन का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2 मिलेगा। अच्छा, आगे देखेंगे तो x इक्वल्स टू ये 5, रूट थ्री क्या है 1.732, क्या वैल्यू लेना है आपको रूट थ्री का 1.732, ये प्लस 1 बाई 2, नीचे 2 है। आगे देखिए क्या है, x इक्वल्स टू 5 इंटू 1.732 प्लस 1 मतलब 2.732, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बाई क्या है 2 बाई 2। इस 2 से इसको यदि आपने रिड्यूस कर दिया तो ये 2 1 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, 13, तो 2 6 12, फिर 2 6 12, 3 प्लेसेस का डेसिमल था तो यहां आपने डेसिमल दे दिया। आगे देखिए x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है आपको, 5 के साथ करना है, 5 6 30, ठीक है, 3 कैरी, 30 और 3 33, 3 कैरी, 5 3 15 और 3 18, कैरी 1, 5 1 5 और 1 6, तो 6.830 मतलब 6.83। ये क्या मिला आपको, x मिला। आपको क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ ए टावर। यहां देखिए हाइट ऑफ ए टावर क्या था, x मीटर, तो x क्या है 6.83 मीटर। बस यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, a vertical pole and a vertical tower are on the same level ground. From the top of the pole, the angle of elevation of a top of a tower, मतलब टावर बड़ा है पोल छोटा है, ठीक है, is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is 30 degree, ठीक है। Find the height of the tower if the height of the pole is 20 मीटर। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आइए क्या है, ये टावर और ये आपका पोल सेम लेवल ऑफ ग्राउंड है, ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए वर्टिकल पोल, तो ये आपका पोल है, ये आपका टावर है, ठीक है। ए वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल। देखिए इस पोल के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इस कितना है 60 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये कितने का होगा 60 का होगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है 60 का है, बिल्कुल ठीक है सर। इसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ ए टावर इज 30। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये 30 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टावर का हाइट क्या है, देखिए इफ द हाइट ऑफ ए टावर फाइंड करना है, हाइट ऑफ ए पोल गिवन है, ये कितना है 20 मीटर। अच्छा, ये 20 है, इसका मतलब ये भी 20 है। इसे हम लोग x लेट कर लेते हैं और इसे y लेट कर लेते हैं, बस एकदम आसान सा काम है। इसे आप लेट करेंगे A B C D और E, इसे आपने नेम कर दिया।
अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इस ट्राइंगल को यूज करके y निकालेंगे। जो वैल्यू y का होगा वही वैल्यू ED का होगा। तो जब ये वैल्यू पता है और ये एंगल पता है तो हम लोग x बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। फिर x में वो 20 प्लस करेंगे तो हाइट ऑफ ए टावर मिल जाएगा। बस इतना सही काम है, कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB परपेंडिकुलर देखिए क्या है, DC, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या है आपका BC, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है tan, tan, tan कितना 30 डिग्री, tan कितना tan 30, DC देखिए क्या है 20, BC क्या है आपका y, tan 30 क्या है 1/√3, tan 30 क्या है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 20√3, 20√3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल में आते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED। इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका AE, परपेंडिकुलर AE, बेस क्या है ED इक्वल्स टू कितना है ये tan कितना 60, tan 60, ठीक है। AE क्या है x, AE क्या है x, बिल्कुल ठीक। ED क्या है, ये y के बराबर ही है, y के बराबर ही है। तो y क्या मिला आपको 20√3, तो ED कितना है 20√3, 20√3। tan 60 क्या है आपका √3। आगे जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखिए 20√3 इंटू √3। कितना आसान सा क्वेश्चन था देखिए। तो ये x इक्वल्स टू ये 20, √3 क्या है 3 है। इससे देखिए x का वैल्यू क्या मिला आपको 60। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ ए टावर। तो हाइट ऑफ ए टावर जो है, हाइट ऑफ ए टावर क्या है आपका x प्लस 20 मीटर, x प्लस 20 मीटर। तो x यहां देखिए क्या मिला आपको 60, ये 60 प्लस 20 मतलब 80 मीटर। बताइए कितना आसान था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर हाई एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए मॉन्यूमेंट इज 45 डिग्री, ठीक है, and the angle of depression of its foot is 15 डिग्री, find the height of a monument। मतलब एक monument और एक बिल्डिंग है, सेम बेस पे है। तो इसका जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो कैसा फिगर होगा, तो ये monument, ये बिल्डिंग, ये सेम बेस, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर, तो ये बिल्डिंग है आपका, ये बिल्डिंग है 20 मीटर हाई। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर हाई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ ए मॉन्यूमेंट कितना है आपका 45। तो ये एंगल कितने का है 45 का है, ये एंगल आपका 45 का है, ठीक है, ये हो गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट का कितना है, ये 15 डिग्री है, डिप्रेशन है तो ये 15 है, तो ये भी 15 होगा। इसका कोई काम नहीं है, यूज इसका ही होगा। अच्छा, निकालना है क्या आपको, हाइट ऑफ ए मॉन्यूमेंट। ये हाइट ऑफ ए मॉन्यूमेंट निकालना है। तो ये पार्ट 20 है, इसका मतलब ये पार्ट भी 20 है। इसे आप x मीटर लेट कर ले और इसे y मीटर लेट कर ले, बस हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो ये A B C D और E, इसे आपने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। ये y है तो ये भी y ही होगा, ये y है तो ये भी y ही होगा, बिल्कुल ठीक। इस ट्राइंगल को जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED, ठीक है। इसमें देखिए क्या है आपका AE बाई ED, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल्स टू क्या, tan कितना है tan 45, tan 45। AE क्या है आपका x है, ED क्या है y है, tan 45 क्या होता है 1 होता है। इससे एक रिलेशन आपने डिराइव किया x इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू y, ये रिलेशन आपने डिराइव कर लिया। आगे इस ट्राइंगल में आइए,
तो क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है। डी सी आपका परपेंडिकुलर है, बेस क्या है आपका बी सी, बेस बी सी इक्वल्स टू क्या है tan 15, tan 15, ठीक है। डी सी कितना है 20, बी सी क्या है आपका y, बी सी क्या है y है। और अभी हम लोगों ने एक रिलेशन देखा x इक्वल्स टू y, पहले y लिखते हैं, चलिए y, tan 15 का वैल्यू आपको लॉग टेबल से मिलेगा, तो tan 15 देखिए क्या है 0.26, 0.2679, ये मिल गया। अच्छा, आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, ये x का वैल्यू फाइंड करना है, आपको ये x फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे x के साथ, क्योंकि x इक्वल्स टू y है, x इक्वल्स टू y है। तो आप क्या बोलेंगे 20 बाई x इक्वल्स टू क्या 0.2679, ठीक है। आगे इस डेसिमल को यदि आपने रिमूव कर दिया, इस डेसिमल को, तो 4 प्लेस था, 4 प्लेस था, तो नीचे आप क्या करेंगे 4 जीरो देंगे, 1 2 3 4। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे देखिए क्या मिलेगा 2679x इक्वल्स टू 2 और ये 2 3 4 और एक 5 0, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। आगे x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये 2 लाख है, 1 2 3 4 5 बाई 2679। अब इसको कैलकुलेट करने पे और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 74.6564 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको राउंड ऑफ करने पे 74.65 मीटर मिल गया। आगे देखिए आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था हाइट ऑफ ए मॉन्यूमेंट, मतलब ए बी, आपको फाइंड करना था ए बी। तो ए बी क्या है x प्लस 20, ए बी क्या था x प्लस 20, x प्लस 20, तो x क्या मिला आपको 74.65 प्लस 20, तो ये हो गया आपका 94.65 मीटर, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, इन द adjoining figure the shadow of a vertical tower on the level ground increases by 10 meter, ठीक है। when the altitude of a sun changes from 45 to 30 डिग्री, 45 से 30 हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर, हाइट ऑफ ए टावर, तो यहाँ पे टावर क्या है, ये टावर है, तो इसे आपने x मीटर लेट कर लिया, इसे आपको ढूंढना है, इसको आप y मीटर मान लें, इसको नेम कर देते हैं A B C और इसको D। देखिए क्वेश्चन कितना आसान और कितना सिंपल फ्रेम हो गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। हम लोग स्टार्ट यहां से करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। AB बाई BC, AB बाई BC मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या देता है, tan देता है, tan कितना 45, tan 45। AB देखिए क्या है आपका x है, BC क्या है y, तो x बाई y इक्वल्स टू कितना 1। तो यहां से क्या रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे, x इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू y, ये आपने एक रिलेशन डिराइव कर लिया। इसके बाद इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। देखिए क्या है AB बाई BD, AB बाई BD इक्वल्स टू क्या tan 30, यहां से क्या डिराइव होगा tan 30, tan 30। तो AB क्या है आपका x है, BD क्या था देखिए 10 प्लस y, 10 प्लस y, tan 30 मतलब 1/√3, tan 30 मतलब 1/√3। अब मुझे एक बात बताइए, x इक्वल्स टू y है, तो क्या मैं y के प्लेस पे x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, y को सब्स्टिट्यूट करूंगा x के साथ, तो ये 10 प्लस x हो गया। इससे क्या हुआ सर, इससे सेम वेरिएबल आ गया। अब इससे मुझे करना ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ x को सॉल्व करके निकालना है। जब आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाया तो ये x√3 इक्वल्स टू ये 10 प्लस x हो गया, ठीक है। x एक तरफ कर लेंगे हम लोग, तो ये x√3 माइनस x इक्वल्स टू कितना 10, ठीक है।
इन दोनों में जब आप x कॉमन लेंगे तो ये √3 - 1 इक्वल्स टू कितना 10, ठीक है। आगे x इक्वल्स टू 10 बाई √3 - 1। कभी भी रूट वाले नंबर जब नीचे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसे रैशनलाइज करते हैं, मैंने ऑपोजिट साइन से इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपका √3 + 1, बिल्कुल ठीक। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या वैल्यू मिलेगा, ये देखिए √3 + 1, नीचे a - b a + b a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, ये 2 कितने टाइम में 5 टाइम में, ठीक है। आगे देखिए तो 5 √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, 1.732 + 1 मतलब क्या है 5 × 2.732, 2.732, 5 से मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये क्या मिलेगा, देखिए 5 2s 10, कैरी 1 है, 15 और 1 16, कैरी 1, 35 और 1 36, कैरी 3, 10 और 3 13 हो गया। कितने प्लेस का डेसिमल है, 3 प्लेस का डेसिमल है। आगे क्वेश्चन पे वापस आइए, क्वेश्चन में एक चीज और क्या गिवन था, गिव योर आंसर करेक्ट टू 1/10 ऑफ ए मीटर, 1/10 ऑफ ए मीटर। बच्चे इससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं है, इसका मतलब है ये 10th प्लेस पे 13.6, इस 10th प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करना है, तो 0.66 है तो आप क्या बोलेंगे 7, 13.7 मीटर, बस आगे आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग काफी आसानी से करेंगे, काफी आसानी से करेंगे, इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। An aircraft is flying at a constant height with a speed of 360 km/h, ठीक है, from a point on a ground, ठीक है। The angle of elevation of the aircraft at an instant was observed to be 45 degree, ठीक है। After 20 seconds the angle of elevation was observed to be 30 degree, मतलब दो एंगल्स तो है लेकिन सेम पॉइंट से नहीं है, सेम पॉइंट पे नहीं है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, अच्छा निकालना क्या है, हाइट एट विच द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए, दो डिफरेंट एंगल्स है, ठीक है। एंगल्स देखिए क्या क्या आपके पास 45 और 30 है, तो इधर एंगल क्या होगा 30, इधर क्या होगा 45, क्यों सर, क्योंकि इस तरफ क्या है 90 है, तो जितना आप इस तरफ आएंगे एंगल्स बढ़ता जाता है, एंगल बढ़ता जाता है, ठीक है। इसे एक नेम कर देते हैं ए बी सी और ये डी, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा, कुछ नहीं है। अच्छा, आफ्टर 20 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन वॉज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री, मतलब यहां से यहां तक, मतलब इस एंगल से चेंज होकर इस एंगल पे पहुंचने में उनको कितना समय लगा, 20 सेकेंड्स लगा। क्या लगा 20 सेकेंड्स, मतलब ये टाइम है, इसको ध्यान रखिएगा, टाइम क्या है 20 सेकेंड्स है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, स्पीड गिवन है। क्वेश्चन में देखिए स्पीड गिवन था, स्पीड कितना गिवन है आपका 360 km/h, ये गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करना है, मतलब ए बी फाइंड करना है। इसे हमने x मीटर ले लिया, इसे y मीटर ले लिया, क्वेश्चन मोटा मोटी फ्रेम हो गया। लेकिन सर मुझे यहाँ टाइम आया, मुझे तो लेंथ चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ना, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस टाइम को डिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम आप देखिए, ये जो स्पीड है आपका km/h में है, तो इसको हम लोग मीटर/सेकंड में चेंज कर सकते हैं, ये आप सभी जानते हैं। km/h को मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 2 36 मतलब 20, 25 से कितना 100, 100 क्या हो गया, ये मीटर/सेकंड हो गया, ठीक है सर। इसका मतलब क्या हुआ, पर सेकेंड इसका डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा 100 मीटर। क्या मैं बोल रहा हूं, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये 100 मीटर। तो ये 20 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2000 मीटर, 2000 मीटर। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ हो गया या डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया 2000 मीटर, बस हो गया काम आपका। ये पता है, ये दोनों अननोन है,
अब हम लोग इजीली कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने काफी बार किया है। यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी बाई बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल्स टू क्या है tan, tan कितना 45, tan 45। आगे ए बी क्या है x है, बी सी क्या है y, तो x बाई वाई इक्वल्स टू क्या मिला आपको 1 मिला। तो यहां से जो रिलेशन आपने डिराइव किया वो क्या था x y इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू y, x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अब इस पूरे ट्राइंगल को लेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी इज इक्वल्स टू tan कितना, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। ए बी क्या है आपका x है, ठीक है। बी डी मतलब y प्लस 2000, y प्लस 2000, ठीक है। tan 30 मीन्स 1/√3, 1/√3। y को आप x से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि x इक्वल्स टू y है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, x बाई एक्स प्लस 2000 इक्वल्स टू 1/√3, ऐसे लिख दिया आपने। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसे आप कैसे लिखेंगे, x√3 इक्वल्स टू x प्लस 2000, ठीक है। ये प्लस x है, इसे दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो x√3 माइनस x इक्वल्स टू कितना 2000। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। इन दोनों में जब आप x कॉमन लेंगे तो ये √3 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या 2000, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके बाद x फाइंड करना है आपको, तो x इक्वल्स टू 2000 बाई √3 माइनस 1। कभी भी रूट के नंबर जब नीचे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसके रैशनलाइज करते हैं। तो इसके ऑपोजिट साइन से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ये किया आपने। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, ऊपर क्या है ये 2000, √3 का वैल्यू क्या लेना है आपको 1.732, 1.732 प्लस 1, ठीक है। नीचे देखिए क्या था, a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, ये 2 है, ये 2000 है। यहां से क्या मिला आपको 1000 मिला। आगे देखिए x का वैल्यू क्या मिला आपको, ये 1000, तो ये 1000 इंटू 1.732 प्लस 1 मतलब कितना 2.732। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस डेसिमल को जब आपने रिमूव कर दिया तो नीचे क्या आएगा 1000, 3 प्लेस का डेसिमल था, तो ये 1000 और ये 1000 कैंसिल हो गया। आगे देखिए x का वैल्यू क्या मिला आपको 2732, यूनिट क्या है मीटर। बस x फाइंड कर लिया आपने। क्या फाइंड करना था, हाइट, हाइट क्या था x मतलब 2732 मीटर। देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन और ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।